हेलो बच्चों, यू ऑल आर मोस्ट वेलकम एट दिस चैनल मेडजी पॉइंट अयोध्या। बच्चों, हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ा था। ठीक है, अब इसके कुछ एग्ज़ाम्पल्स हम लोग समझ लेते हैं कि इसका एग्ज़ाम्पल मतलब किस तरह से इस पर क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल एग्ज़ाम्पल्स बनते हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन कुछ इस जो थियरी के सपोर्ट में हम लोग उसको समझने के लिए कुछ एग्ज़ाम्पल हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि बोर्ड पे जैसा कि आप देख रहे होंगे कि ये जो आपका क्वेश्चन, ये पहला वाला एग्जांपल है, ये है अ पॉइंट चार्ज Q -8.0 नैनो कूलम इज़ लोकेटेड एट द ओरिजिन। ठीक है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एट द फील्ड पॉइंट x इक्वल टू दिस एंड y इक्वल टू दिस। ठीक है, कहीं पर ही पोजीशन x और y का दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट वैल्यू दिया हुआ है, और ओरिजिन पर चार्ज को रखा गया है, और इस पॉइंट पे हमको फील्ड को फाइंड करना है। ठीक, वो भी किस फॉर्म में? फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के फॉर्म में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का फार्मूला आपने देखा होगा वीडियो, तो उसमें आपको हम इस तरह से एक फार्मूला लिखे हैं कि K का मतलब है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। पहले ही बताया गया इसको Q वेक्टर R अपॉन R। ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म है। तो अब यहाँ पे वेक्टर R कैसे हम लोग निकालेंगे? तो वेक्टर R ये हो जाएगा 1.2i -1.6 से, मीटर में है, याद रखिएगा, यानी मीटर में है ये। तो ये हो गया R, और ये R सिंपली R लिखा जाए। R मतलब होता है मॉड ऑफ R। ठीक है, और R मॉड ऑफ R मीन्स R हम लोग ये इस तरह से निकालते हैं, रूट में x² + y² + z², उसमें a b c ऐसा रहा होगा, तो a² + b² c² + c² है ना। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1.2 का होल स्क्वायर 1.6 का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे 1.1, तो ये स्क्वायर करके इसको जब सॉल्व करेंगे, ऐड करेंगे आप, तो ये आ जाता है रूट में 4, यानी कि हो जाएगा ये 2। यानी ये जो आपका पोजीशन वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड हो गया क्या? 2, और जाहिर सी बात मीटर में है तो मीटर में ही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये R हो गया। अब ये सारी वैल्यू, ये R की वैल्यू ये, और इस R की जगह ये, और लिख करके जब इसको सॉल्व करेंगे क्यूब कर देते हैं, उसका क्या चीज़ फाइंड कर लेते हैं हम लोग? क्यूब निकाल लेते हैं। तो अब इस फार्मूले में हम लोग इसको पुट कर लें। ठीक, और सारी वैल्यूज़ आपको पहले से पता है, K है, क्या होता है ये पता है, Q आपको दिया ही है, और R हम यहाँ से फाइंड कर लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। कैसे? E इज इक्वल टू K की जगह 9 × 10⁻, अब 9 लिखिए, चूँकि माइनस है तो ये चार्ज से अवे जाता, लेकिन टूवर्ड्स चार्ज। ठीक, तो यानी कि आपका हो जाएगा -8 10⁻⁻9 Q वेक्टर R का मतलब 1.2i -1.6, और ये हो जाएगा J। ठीक है, ये हो गया, और नीचे में आपका R आया 2, तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 8। तो ये 8 देखिए कैंसिल हो गया ये,
और आपका ये 10 का पावर +9 है, 10 का पावर, ये भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, बचा 9 से आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 10.8, यानी E इज़ इक्वल टू, और ये भी बात याद रखें ये माइनस है तो ये माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं, क्या चीज़, E इज़ इक्वल टू -1.8, ठीक है, यानी 10.8, 108 होता है तो पॉइंट लगा हुआ तो ये हो गया। ठीक है, ये हो गया बेटा आपका I, और यहाँ पे हो गया आपका यानी कि 14 पॉइंट यानी +14.4, ये हो गया J। ठीक है, इस तरह से तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो किसके फॉर्म में आ गई, एक वेक्टर के फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये हो गया ये। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो कैरेक्टर है, प्रॉपर्टी है, वो हम आपको पहले वाली वीडियो में बता चुके हैं कि ये मेटल के भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 0 होती है, और मेटल सरफेस पर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट हो उससे, मेटल से, तो भी परपेंडिकुलर, उस पर फॉल हो तभी भी परपेंडिकुलर। क्वेश्चन में जैसा कि देख रहे हैं, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड इनसाइड अ स्फेरिकल मेटेलिक सेल। मेटेलिक सेल जान ही रहे हैं, सेल का मतलब होता है बीच में गैप हो और मेटल होता है। ठीक है, ये चीज़। और आपका ये तीनों में आपको एक चेक करना है कि किसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो ड्रा की है वो करेक्ट है। तो आप देखिए पहला वाला देख रहे हैं, तो मेटल के भीतर फील्ड लाइन दिखाया गया, ये तो ऐसे ही रॉन्ग हो गया, यानी चीज़ रॉन्ग हो गया ये। ठीक, और पॉजिटिव चार्ज सेंटर पे नहीं है, कहीं भी है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से रख दिया गया, तो ये यहाँ से जा रहा है। अब ये ऐसे भी है, और मेटल सरफेस पे ये आपका ये इसके भीतर जैसे ही फील्ड लाइंस आपके भीतर इसके दिखाई दी तो आप समझ लेंगे कि ये रॉन्ग है। अब यहाँ पे देखिए, ठीक है, अच्छा ये देखिए ये फील्ड लाइंस इस सरफेस पे ये परपेंडिकुलर, इससे डायरेक्ट ज्वाइन करेंगे तो नहीं होगा, ये इसके सेंटर पे, सेंटर से होकर के ये जानी चाहिए, है ना, तब कहेंगे कि परपेंडिकुलर। आप देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आप देखिए ये तो लाइन इस अंदर में दिखाई गई है, ये फील्ड लाइंस, और इस पर फॉल हो रही है परपेंडिकुलर, लेकिन ये मेटल के भीतर आ गई है, सरफेस पे फॉल परपेंडिकुलर हो रही है। ठीक, निकल भी रही, क्योंकि इसको हम लोग अगर ज्वाइन करेंगे ये इस तरह से यहाँ पे, तो ये सेंटर पे जाएगा इसके, लेकिन ये जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं कि भीतर में फील्ड लाइंस है मेटल के भीतर, तो मेटल के भीतर फील्ड लाइंस क्या होती है, 0 होती है, तो ये रॉन्ग हो गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देखिए, और ये एरो बताता है कि मेटल के चूँकि चार्ज अंदर रखा हुआ है, तो ये जो स्पेस बचता है सेल के भीतर, जो खाली जगह वहाँ पे तो फील्ड रहेगी, और साथ में फील्ड बाहर है ही है। तो अब यहाँ पे फील्ड है, और ये इस पर देखिए फॉल हो रहा है परपेंडिकुलर निकल भी रहा है, यहाँ से परपेंडिकुलर सेंटर, इस सेंटर पे ही, और यहाँ से इस तरह मिलाएंगे तो ये यहाँ से ऐसा ये लग रहा है कि सेंटर से ही आएगी ये लाइन, और यहाँ पर आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे, मतलब इस तरह से ये है ना, और भीतर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भीतर नहीं दिखाया गया, इसका मतलब ये सही है, ये गलत। फील्ड लाइंस भीतर है, भीतर में दिखाई नहीं, क्योंकि चार्ज है तो भीतर में भी फील्ड लाइन होनी चाहिए। और दूसरा चीज़ ये कि ये मेटल सरफेस में भी दिखा दिया सरफेस के भीतर, तो ये भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो प्रॉपर्टी है यहाँ पर ये रॉन्ग हो जाती है। ठीक है, ठीक, सर बंद कर। देखो बच्चों, ये भी एग्जाम्पल आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ही है। ये 2015 मेंस में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि ये लॉन्ग सिलिंड्रिकल सेल कैरीज पॉजिटिव चार्ज।
चार्ज सिग्मा इन अपर हाफ, यानी आप देख रहे हैं ये मतलब ये डॉटेड लाइन है, इसका मतलब ये 20 से ड्रा किए, ये अपर हाफ में पॉजिटिव है और लोअर हाफ में निगेटिव है। ठीक, तो अब आप देखिए कि अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रा करना है हमको। ठीक है, तो अब आप देखें कि यहाँ पॉजिटिव है और यहीं निगेटिव है। तो ठीक, तो इनसे हमें पता क्या चल रहा है कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट कहाँ से होगी, पॉजिटिव, और टर्मिनेट हो जाएगी निगेटिव। और साथ में ये क्या है, मेटल का, मतलब ये सिलेंडर का ये जो है टॉप व्यू है ना, ऊपर वाला जो सर्कुलर दिखता है उसकी वो दिख रहा है आपको। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप फील्ड लाइंस यहाँ पॉजिटिव से ओरिजिनेट हुई और तुरंत यहाँ निगेटिव मिला तो यहाँ टर्मिनेट हो जाएंगे। और आप देख रहे हैं कि ये इसके मतलब अगर हम आप ये जो लाइन को ज्वाइन करेंगे तो इसके सेंटर पे ही आके मिलेंगे ये लाइन भी, यानी ये सरफेस के परपेंडिकुलर ओरिजिनेट भी हो रही हैं और सरफेस के परपेंडिकुलर टर्मिनेट भी हो रही हैं, यही पॉजिटिव निगेटिव है। ठीक, और यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे तो ओरिजिनेट हो जा रही हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कहीं दूर से आ करके वापस फिर निगेटिव पे टर्मिनेट हो रही हैं, जबकि यही है। तो कैसा बन जाएगा, लूप पास में है तो ये लूप बना लेती है ना, सॉरी एक क्लोज लूप नहीं, मतलब कि ओरिजिनेट क्लोज लूप की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे आपका ये ओरिजिनेट होंगी या फिर ऐसे ये टर्मिनेट हो जाएंगे यहीं पे। देखिए यहाँ भी क्लोज लूप नहीं बन रहा है, ये बात को ध्यान दीजिएगा, जो बताया था क्लोज लूप फॉर्म नहीं करती हैं। तो ये जो है ये आपका राइट है, ये आपको देखने से लग ही रहा है कि ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग। और ये दूसरी बात है कि अगर इस लाइन को आप ज्वाइन करेंगे तो सेंटर से कहीं और जा रही है, सेंटर पे नहीं, अपनी परपेंडिकुलर ओरिजिनेट नहीं हो रही है, मतलब कि सरफेस के नहीं है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। यहाँ पे देखिए ये पॉजिटिव से ओरिजिनेट तो हो रही है, लेकिन लग रहा है कि बहुत दूर जा करके, जबकि निगेटिव तो बगल में ही है। तो क्या होना चाहिए कि तुम ये अपना क्या करता है कि इसको अट्रैक्ट, यानी तुरंत आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को तुरंत आपको क्लोज कर देता है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को आप पॉजिटिव से निगेटिव तुरंत है, तो यहाँ पर लूप जो है आपका जो ये पॉजिटिव से टर्मिनेट होकर ओरिजिनेट होता है और निगेटिव टर्मिनेट हो जाएगा यहीं पे। यहाँ पे भी देखिए ये, यहाँ पे ये जो शार्प बनता है ये एज ऐसा फॉर्म नहीं होता। ठीक है, और इस तरह से ये आपका यहाँ भी देखिए, इसको ज्वाइन करेंगे तो ये सेंटर पे इसके नहीं मिल रहा है, यानी कि ये परपेंडिकुलर ओरिजिनेट नहीं हो रही यहाँ पे, और यहाँ पे सरफेस बात हो रही है तो यहाँ पे टर्मिनेट भी नहीं हो रही, इसलिए ये भी रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया। राइट कौन सा है हमारा, क्योंकि सारी प्रॉपर्टीज़ को ये क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है फील्ड। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन ये है, फील्ड लाइंस इस तरह दिखाएगी, Q1 है और ये आपका Q2 है। तो आप ध्यान से देखिए कि ये जो Q1 है वहाँ से नंबर ऑफ लाइंस ज़्यादा निकली हुई, और जिस चार्ज पार्टिकल का स्ट्रेंथ यानी मैग्नीट्यूड, यानी जिस चार्ज की वैल्यू ज़्यादा होती है वहाँ से फील्ड लाइंस ज़्यादा ओरिजिनेट होती है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस वहाँ से ज़्यादा ओरिजिनेट। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कम ही टर्मिनेट हो रही है। तो जहाँ से ओरिजिनेट ज़्यादा होती है उसका स्ट्रेंथ मैग्नीट्यूड वैल्यू जो है ज़्यादा होती है, और जहाँ पे टर्मिनेट हुई, अगर यहाँ पे फील्ड लाइन ज़्यादा होती तो इसकी वैल्यू मतलब मैग्नीट्यूड में तो ज़्यादा होता, भले निगेटिव है, क्योंकि निगेटिव है ये, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या है, ज़्यादा होता है, इसलिए मॉड से दिखाए हैं। तो आप देखिए ऑप्शन में, यानी Q1 की वैल्यू Q2 से क्या होगी, ज़्यादा होगी, ये सही है, मोर देन वन ऑप्शन में ये सही है। ठीक, दूसरी बात ये है कि इसमें फील्ड की भी बात किया है। तो आप देखिए ये पहले तो वीक है, यानी कि इसका वैल्यू जो है Q2 का वीक है और Q1 का स्ट्रांग है, और Q1 पॉजिटिव है और Q2 निगेटिव है। तो फील्ड की बात करें तो अगर आप यहाँ पे लेते हैं कहीं, तो पहले तो इसकी वैल्यू ज़्यादा है तो इस राइट साइड लेफ़्ट साइड में होगा, इसकी वजह से फील्ड इधर होगा, और इसकी वजह से फील्ड इधर, यानी कि अगर यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये फील्ड Q1 की वजह से हो जाएगा और ये यानी ज़्यादा, और Q2 की वजह से ये कम हो जाएगा। तो यहाँ पे जीरो होगा ही नहीं, यानी और जाएंगे तो ये ज़्यादा ही है, यानी ये ज़्यादा ही रहेगा, और ये कम है तो और कम ही होता जाएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस भी साथ साथ बढ़ रहा है इससे इस लेफ़्ट साइड में, और
आपका यहाँ से ये वैल्यू भी इस Q2 की कम है और ये ज़्यादा है, यानी डिस्टेंस भी कम है, ज़्यादा वैल्यू भी है, ठीक है। तो Q के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर इसके डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये इधर हमें यानी फील्ड जो है नेट फील्ड ज़ीरो मिल पाना मुश्किल है। तो अब यानी ये तो आपका फाइनाइट डिस्टेंस लेफ्ट यानी Q के लेफ्ट में फील्ड नेट फील्ड ज़ीरो मिल पाना पॉसिबल नहीं है। तो और D के राइट में देखा जाए, ये D ऑप्शन में यानी Q2 के राइट में देखा जाए तो देखिए यहाँ से डिस्टेंस कम, ये वैल्यू कम है तो डिस्टेंस भी कम है, और यहाँ से ये वैल्यू ज़्यादा है तो डिस्टेंस ज़्यादा है। तो कोई एक ऐसा पॉइंट मिल सकता है जहाँ एक Q2 है तो इसकी वजह से तो ये इधर फील्ड हो जाएगा Q2 की वजह से EQ2 है ना, और इस डायरेक्शन में क्या होगा EQ1। तो यहाँ पे कहीं ये जो है फील्ड ज़ीरो हो जाएगी, एक ऐसा पोजीशन कहीं मिल जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू इसकी वैल्यू क्या है कम है, लेकिन वैल्यू तो क्या है ये Q2 की वैल्यू कम है लेकिन डिस्टेंस भी कम है, ठीक है। तो ये इसकी जो फील्ड है इस डायरेक्शन में Q1 के फील्ड के इक्वल हो सकती है जो कि राइट डायरेक्शन में है। तो नेट फील्ड क्या हो जाएगा ज़ीरो, यानी एट फाइनाइट डिस्टेंस राइट ऑफ Q2 E में भी ज़ीरो, यानी ये सही है और आपका ये पहला वाला सही है, राइट। तो ये आपका ये कुछ एग्जाम्पल रहे, और भी एग्जाम्पल जैसे बढ़ेंगे आगे हम लोग और भी एग्जाम्पल इसके देखेंगे, ठीक है। हाँ बेटा, अब आगे हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल देखते हैं क्या है। अभी हम लोग डिस्क्रीट चार्ज पढ़ रहे हैं, बात को याद रखिए। कंटिन्यूस चार्ज के बारे में भी हमने नहीं बताया। कंटिन्यूस जो रॉड है उससे फील्ड, और सेमी सर्कुलर रिंग कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन उसका फील्ड है ना, इस तरह से डिस्क का, इस तरह का भी फील्ड अभी हम लोग नहीं, अभी हम लोग अलग अलग चार्ज हैं उनके बारे में भी स्टडी कर रहे हैं। तो डाइपोल भी जो बनता है दो इक्वल और अपोजिट चार्ज को एक सर्टेन डिस्टेंस, बहुत स्मॉल डिस्टेंस पर रख करके हम लोग एक आपका अरेंजमेंट करते हैं, बनाते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं कि ये क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल। यानी इसको कह सकते हैं इट कंसिस्ट टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड एट वेरी स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। यानी इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड एट वेरी स्मॉल डिस्टेंस, जैसे -Q है यहाँ पर और यहाँ पे जैसे +Q, ठीक है। ये किसी डिस्टेंस यानी 2a, अपने डिस्टेंस इनके बीच का आप कुछ भी ले सकते हैं। 2a जनरली हम लोग ले लेते हैं कि इसके सेंटर से ½ a इधर और सेंटर से इधर हो जाएगा। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल इसको कहते हैं, यानी देख ही रहे हैं दो पोल हैं प्लस और माइनस, इसलिए डाइपोल हो गया ये सेपरेटेड। ये डिस्टेंस बहुत ही स्मॉल होता है, आप याद रखिए इस बात को, बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस ये होता है। इसके मिडिल में इसका सेंटर होता है, वो से जनरली दिखाते हैं सेंटर है, वो क्या है इसका सेंटर ऑफ डाइपोल, सेंटर ऑफ डाइपोल। डाइपोल मीन्स इलेक्ट्रिक डाइपोल, बार बार है ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल आप समझेंगे। ये हो गया इसका लेंथ, अगर कोई कहे लेंथ क्या है बेटा तो क्या है इसका 2a, r हो सकता है, x हो सकता है, 2a हो सकता है, नहीं -Q और +Q के बीच का डिस्टेंस लेंथ हो गया। नेट चार्ज, अगर हम चार्ज की बात करें, नेट चार्ज इस पर क्या है 0। नेट चार्ज डाइपोल का क्या होता है 0, लेकिन नेट चार्ज 0 है फिर भी ये इलेक्ट्रिक फील्ड देता है, ठीक है, क्योंकि सेपरेशन है दोनों में। तो नेट चार्ज तो 0 है पूरे सिस्टम का, इलेक्ट्रिक डाइपोल का, ये हो गया, ठीक। अब यहीं पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट समझ लेते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, एक्चुअली इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट मेजर्स द स्ट्रेंथ ऑफ दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ कौन मेजर करता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, which is a vector quantity. Its direction is from negative to positive, negative Q to positive Q,
ये डाइपोल, डाइपोल को P से दिखाते हैं। किससे दिखाएंगे बेटा? P से दिखाएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम लोग किससे दिखाएंगे? P से। डायरेक्शन क्या होगा? -q टू +q, यानी कि अगर ये -q है और यहाँ पे +q है, इन तीनों को ज्वाइन करें तो ये P का डायरेक्शन ये होगा। ये कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर। एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस डाइपोल इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज ऑफ -q and +q, magnitude of either charge of magnitude of charge and the distance between these two charge particles, यानी P इज इक्वल टू, अगर यहाँ पे 2a डिस्टेंस ले लें, क्या ले लें डिस्टेंस? 2a, तो हो जाएगा 2aq, 2aq। मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, ये मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन इसका क्या होता है? -q टू +q, इस बात को याद रखेंगे आप। तो यूनिट के बारे में बात कर लीजिए, यूनिट हो जाएगा कूलम मीटर, यूनिट क्या हो जाएगा? कूलम इंटू मीटर, ठीक है चीज़ें, ठीक है। ए यानी डिस्टेंस है तो मीटर और क्यू, ठीक। अच्छा, अब आप देखिए कुछ एग्जांपल, जैसे H2O क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल है, NaCl इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो H2O को आप कहेंगे कि H2O कैसे हो गया? H2O, ठीक। तो H2O में क्या होता है बेटा? ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन से अटैच होते हैं इस तरह से, ठीक है ना। ये यानी ये प्लस और यहाँ पे माइनस, यानी 2 ठो माइनस होता है ऑक्सीजन का। और ये जो है ये आप और ये, ठीक है, ये प्लस और माइनस, एक माइनस एक प्लस मिल के एक डाइपोल बनाया इस डायरेक्शन में। सपोज करिए P, एक ये है, ये इधर बनाया P। डिस्टेंस सपोज करते हैं R है तो ये, और एक Q है, तो क्या हो जाएगा? P की वैल्यू बेटा क्या हो जाएगी? R इंटू Q, है ना, QR। अब देखो चूँकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन ये है, तो इसका रिजल्टेंट इधर से जाएगा। इनके बीच का एंगल होता है बेटा 105 डिग्री, तो एक तरफ हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? यानी पूरा है 105, तो ये कितना होगा आपका? ये एंगल हो जाएगा कितना? देखिए 52.5 डिग्री, और ये भी इधर भी हो जाएगा आपका ये 52.5 डिग्री, यानी ये पूरा, यानी ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P और ये P और P के बीच ये है। और यहाँ पर सपोज करिए कि आपका ये x डायरेक्शन में है, अलॉन्ग x एक्सिस, ठीक। y एक्सिस में आप देखेंगे तो P साइन थीटा इधर, P साइन थीटा इधर, यानी P साइन 52.5 डिग्री, ये P साइन 52.5 डिग्री, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। इधर आपका हो जाएगा P नेट, यानी P नेट की बात करेंगे तो 2P cos 52.5, P नेट इधर कर देते हैं, P नेट क्या होगा? P cos 52.5 प्लस P cos 52.5, यानी 2P cos 52.5 डिग्री, ये आ गया। अब P की वैल्यू यहाँ पे आप रख देंगे RQ, यानी 2RQ cos 52 डिग्री P नेट। अगर ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस H2O अगर देखें तो ये क्या हो जाएगा? 2P cos 52.5 डिग्री का ये हो जाएगा, P की वैल्यू रख देंगे, ठीक। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हम लोग को सॉल्व करने का तरीका वेक्टर से ही करते हैं, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। P cos इधर हो जाएगा P cos 52.5, एक और P cos 52, दोनों को ऐड कर देंगे, डायरेक्शन है कि ये हो गया। अब ये रहा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बारे में, ठीक। अभी इसका कुछ एग्जांपल और समझेंगे हम लोग तो बात क्लियर हो जाएगी। अब आप देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो एनसीईआरटी में जनरली आपको एनसीईआरटी में पढ़ाया जाता है,
और हर जगह ज़रूरत है, एनसीईआरटी का फार्मूला है तो इसको आपको पढ़ना ही होगा, है ना। तो इसमें एक हम अब इससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ते हैं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और एट एक्सियल पोजीशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक्सियल पोजीशन समझ लीजिए, माइनस से ये चार्ज है माइनस क्यू, यहाँ पे प्लस क्यू, बहुत से स्मॉल डिस्टेंस पर सेपरेट होते हैं। और एक बात आप रखिए, याद रखिए कि आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल किसको कहते हैं, जिसका सेपरेशन जो है नेग्लिजिबल हो, यानी जो उनके बीच का डिस्टेंस है नेग्लिजिबल हो जाए। और वही चीज़ हम लोग करेंगे, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर, आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये हम आपका अप्रॉक्सीमेशन लगाएंगे, डिस्टेंस है 2a, सेंटर इसका ये है O, एक्सियल पोजीशन इसी लाइन, इन्हीं के दो पॉइंट को जो ज्वाइन कर रही है लाइन, यहाँ पर आप इस तरह से एक पॉइंट इसको एक्सटेंड करके पॉइंट ले लीजिए, सेंटर से जिसका डिस्टेंस है r, सेंटर से क्या डिस्टेंस रहेगा r, ठीक है। तो आप देखिए Q1 इस पॉइंट पे, ये जो है E1 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस Q1, E1 करिए इसको, सॉरी E1 इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू प्लस Q, याद रखेंगे, एट P, E1 ड्यू टू प्लस Q एट P। डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम सेंटर ऑफ दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल इज R, E1। यहाँ पे इस डायरेक्शन में आप देखिए क्या है, E2, क्या है E2, कि इसकी वजह से ड्यू टू माइनस Q, अब देख रहे हैं माइनस, यानी माइनस Q की तरफ ही फील्ड होती है, और प्लस Q से अवे एट P, ठीक बेटा। तो यहाँ पे अगर हम लोग E1 की बात करें तो आप Q से डिस्टेंस अगर देखेंगे यहाँ की, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक R है, और यहाँ से यहाँ ये डिस्टेंस कितना हो जाएगी A, ये डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ तक A है, ये पॉइंट है, और वैसे ही ये क्या है, ये है ना, और पूरी डिस्टेंस को देखा जाए तो क्या है 2A है। तो ये हो जाएगा बेटा यहाँ से R माइनस A, E1 हो जाएगा K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी आप लिख सकते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। K चार्ज लिया जाए, K Q अपॉन, डायरेक्शन हम यहाँ पे शो कर दिए हैं, ये याद रखिएगा, नेट निकालते समय हमको माइनस करना होगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है, K Q, और यहाँ पर ये हो जाएगा R माइनस A का होल स्क्वायर। दिस इज ड्यू टू प्लस Q, E2 ड्यू टू माइनस Q, K Q, माइनस यहाँ नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, माइनस लिखे तो प्लस कर दीजिएगा, माइनस हम कर देंगे डायरेक्शन के वजह से। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर आप देखेंगे, यहाँ माइनस Q से और P का, तो ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ से सेंटर से यहाँ का डिस्टेंस R, और इधर का ये ले लेंगे A, तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका R प्लस A का होल स्क्वायर। फिर से एक बार समझें इसको, देख लीजिए, माइनस Q से इस P का पॉइंट का डिस्टेंस, यहाँ पे हम लोग हैं, where we are interested to find the electric field of this electric dipole. Minus electric field due to this minus Q is E2, and the value of E2 is KQ upon R plus A का whole square. Why we are writing here R plus A? It is because the distance between minus Q and this point P is R plus A. Now net electric field E net कितना हो जाएगा,
अब आप देखें इसमें ज़्यादा वैल्यू कौन है। देखो तो ऊपर देखिए कांस्टेंट है के क्यू है, के क्यू यहाँ भी है। ये वैल्यू चूँकि क्या है ज़्यादा हो जा रही है, इसलिए E2 क्या होगा, कम हो जाएगा। और यहाँ पे ये वैल्यू कम है, इसलिए E1 क्या होगा, ज़्यादा होगा, यानी E1 इज़ ग्रेटर देन E2। दैट्स वाई वी सेपरेट E1 एंड E2, ठीक है। यानी E1 माइनस E2 विल बी पॉजिटिव हियर, ओके, बिकॉज E1 इज ग्रेटर देन E2। तो क्या हो जाएगा ये E1 माइनस E2, E1 माइनस E2। E1 माइनस E2 क्यों किया गया बेटा, क्योंकि E1 का डायरेक्शन इधर है, E2 का डायरेक्शन इधर है, दो का अपोजिट, यानी प्लस करके एक माइनस लिख करके प्लस करेंगे तभी भी तो माइनस ही हो जाएगा। अच्छा, अब E1 के Q, E1 is greater than E2, that's why E2 is subtracted from E1, के कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा 1 अपान R प्लस ए, सॉरी 1 माइनस R माइनस ए होल स्क्वायर माइनस 1 अपान R प्लस ए होल स्क्वायर, ठीक। ई नेट सॉल्व करेंगे इसको, के क्यू आपका जब 12th का एग्ज़ाम होता है तो इस डेरिवेशन ये आता है कि भाई इसको आप कैसे इसको सॉल्व करते हैं, के क्यू। तो यहाँ पर ये हो जाएगा बेटा R प्लस ए होल स्क्वायर माइनस R माइनस ए होल स्क्वायर, और देखिए यहाँ पे R माइनस ए होल स्क्वायर, R प्लस ए होल स्क्वायर, तो यहाँ पे आप ऐसा लिख सकते हैं R माइनस ए इंटू आर प्लस ए, या R प्लस ए इंटू आर माइनस ए, R प्लस ए इंटू आर माइनस ए। तो ये हो जाएगा एक्चुअली में R माइनस ए और R प्लस ए, ये हो जाएगा R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी इसको आप सॉल्व करके लिख सकते हैं R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ जगह नहीं इसलिए नहीं लिख रहे हैं, है ना। अब आप देखिए मैं बता दे रहा हूँ आपको, जैसे ये स्क्वायर है तो इसको ऐसा लिख सकते हैं R माइनस ए इंटू आर माइनस ए एलसीएम में, और R प्लस ए इंटू आर प्लस ए, तो एक R प्लस ए एक R माइनस ए साथ में ले लेंगे तो R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और दूसरा वाला भी ऐसे ही, तो R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू में, और इंटू में रहेगा तो इसका होल स्क्वायर आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, जब इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, ये सब आपने देख लिया, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सिंपली इसको क्या करेंगे हम लोग बेटा, सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व कर लेंगे हम जब, तो ई नेट हमारा आ जाएगा क्या, के क्यू, और साथ में आ जाएगा क्या, R स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2R ए, माइनस यहाँ पर देखिए, तो जितना प्लस वाला होगा माइनस हो जाएगा, R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये माइनस वाला प्लस यानी 2R ए, तो ये कैंसिल, ऑल विल बी कैंसिल आउट, एंड दिस R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर, यानी के क्यू, और ये हो जाएगा बेटा क्या आपका एक R2 है ना, तो ये यानी 4, क्या हो जाएगा 4 के क्यू, और साथ में बचेगा R और A। यहाँ देखिए चूँकि ये जो है R ग्रेटर है A से, अभी हमने बताया था आइडियल सिचुएशन लिए हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा ये R का पावर 4, यहाँ लिख दीजिएगा आप सिंस R इज़ वेरी ग्रेटर इन कंपेरिजन टू A। तो देखो एक R से R कैंसिल, यानी हो गया ये R क्यूब, क्या हो गया बेटा R क्यूब, ठीक है, ये हो गया R क्यूब हो गया। तो यहाँ पे आप देखो इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे में लिख देते हैं, फिर इसके बाद आपका E आ जाएगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड E जो है, E नेट कहिए या इसी को सिंपली E कहिए, E नेट का मतलब E हो गया, ये E है, ठीक है। E हो जाएगा आपका 2, फिर हो जाएगा K 2QA अपॉन R क्यूब, तो 2QA, दिस 2QA इज इक्वल टू P, यानी A इज इक्वल टू
2kp/r³. This is net field in magnitude. In vector form you may write it 2kp/r³. This is the vector form of this electric field due to electric dipole on axial position. ठीक बेटा, सब कुछ अपना आप देख लीजिए. ये है एक्सियल पोजीशन का हो गया. ठीक है. सर मिटा दीजिए. ठीक बेटा, तो आज अभी एक्सियल पोजीशन है ना का देखें हम लोग. अब कल इसका डिटेल में देख लेंगे. इक्वेटोरियल पोजीशन, जनरल पोजीशन है ना, और ये सब कर लेंगे फिर. ओके, थैंक यू.